दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की तीन बड़ी राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इन सबके बीच बीजेपी अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी और बीते 10 से 11 सालों से भारतीय राजनीति में हवा का रुख मोड़ने वाले पीएम मोदी के कंधे पर चुनाव जीतने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी का 26 साल का सूखा खत्म करेंगे? क्या मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद से दिल्ली में बीजेपी का चौथा सीएम बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जहां अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस भी 70 सीटों पर होने वाले चुनाव में आधी से ज्यादा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक कर चुकी है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अब चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी अगले कुछ दिनों में पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी साल 1998 के बाद से सत्ता से बाहर है। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित और 10 से 15 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर रखा है। खासकर अरविंद केजरीवाल बीते कुछ सालों से बीजेपी के रास्ते का कांटा बने हुए हैं। लेकिन साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जबरदस्त तैयारियों के साथ मैदान में उतरने जा रही है। इसकी शुरुआत 26 दिसंबर को रोहिणी में पीएम मोदी की रैली से होने वाली है। इस दिन पीएम मोदी मेट्रो फेज 4 का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन पीएम मोदी नमो भारत की सेवा भी न्यू अशोकनगर तक शुरू कर सकते हैं। इसके बाद से एक रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 3 जनवरी को फिर से दिल्ली में एक रैली करेंगे, जिसमें दिल्ली देहरादून के एक्सप्रेसवे को 2 चरणों का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। खासकर आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान और संजीवनी योजना के सामने पीएम मोदी और आकर्षण योजना का ऐलान करेंगे। बता दें कि आप सरकार की योजना को अब बीजेपी बौना साबित करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में पीएम मोदी 28 दिसंबर को रोहिणी के पार्क में रैली कर दिल्ली के दंगल में औपचारिक ऐलान कर देंगे। इसके बाद से चुनाव आयोग अगले 1 या 2 दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि 4 और 5 जनवरी को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। उसके बाद से चुनाव आयोग ने पहले ही 5 जनवरी को दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची जारी करने का ऐलान कर रखा है। बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद से ही चुनाव आयोग मतदान सूची जारी करती है। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आप के बीच महादंगल होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। और अब इसी बीच पीएम मोदी की रैली का डेट सामने आने के बाद से बीजेपी की तैयारी में जोर पकड़ने लगा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल दोनों और तीनों पार्टियों के बीच दंगल और महादंगल देखने को आपको मिल सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।